बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
भवानी की जय। श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वरना नाम अर्थ संघाना, रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम चाकर तारो, वंदे वाणी विनायको। सिया राम मैं जान सबके, करते हवो पग वंदन, राम कथा में आके विराजो, हे अंजन के नंदन। लेत सदा सुध दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की, सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा सिंधु रघुवीर। सीसी सुमिरत राम जी, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, लय परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाम। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सनैया, नीर क्षीर विवेक की संत समाज, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजिया सिद्धे आयोजक समिति, ये धर्मंच रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम ले जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद्दीरा धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम, जोर युग पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज भले सुघर अवसर मिले हावे राम कथा में चर्चा करी। राम जी के कथा लग है के सुने के जाने के। राम जी के कथा जेला जाने के पहले हम जानन ये रामचरितमानस काबर, ये रामचरितमानस में ही लिखा है राम जी के कथा। ये रामचरितमानस जेला कौन लिखे है भाई हो? बाबा तुलसीदास जी महाराज। बाबा तुलसीदास जी महाराज जे रचना करी से रामचरितमानस के, और जब एक रचना ला करी से ना तेमे कांड लिखे, केठन कांड लिखे, केठन लिखे 7 कांड। 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में। कौन कौन से 7 कांड? तो सबसे पहले लिखे बाल कांड, जिला कहे जाते कि प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला का। बाल कांड में काला दर्शा है तो भगवान राम जी के जन्म से लेके विवाह तक के लीला बाल कांड। दूसरा लिखे अयोध्या कांड, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा कथा। ये अयोध्या कांड में काला दर्शा है तो पितु आज्ञा रघुपति वनवासा की। पिता के वचन मान के प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते। फिर लिखी अरण्य कांड, जहाँ प्रभु राम जी माता शबरी के कुटिया में जाके जूठा बेर खा के ओला नवधा भक्ति प्रदान करी। फिर लिखा किष्किंधा कांड, जिला मित्रता के कांड कहे गिस, जहाँ राम जी
जी के साथ में तहाँ सुग्रीव शरण में राख्यो। और सुंदर सुंदर कांड सुहावन रामचरितमानस के पंचम सोपान लिखे सुंदर कांड, जहाँ हनुमान जी महाराज के भक्ति के यात्रा लिखे, माता सीता के खोज में भक्ति के खोज में जाते हनुमान जी के वो यात्रा लाइए सुंदर कांड में लिखे। फिर लिखे लंका कांड, जले युद्ध कांड घलो के जाते, जहाँ प्रभु राम जी काकर युद्ध करी और रावण के वध करके माता सीता ला छुड़ा लेते। और सप्तमोत्तम परम अनुपा राम राज्य तहाँ रघुकुल भूपा। सातवां उत्तर कांड, जहाँ अयोध्या में राम राज्य आते, राज्य तिलक होते प्रभु राम जी की। प्रश्न जगत में पैदा होता, हलचल होता है ब्रह्मांड, और सब प्रश्नों के उत्तर देता रामायण का उत्तर कांड। ये 7 कांड लिखे हैं, जिनमें से आज मोर बाटा में आए हादे प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड के वो प्रसंग जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 316 के नीचे चौपाई में दर्शाते अपन लेखनी में लिखे का, जेहि बरबाजी राम असवारा तेहि शारदौ न बरनय पारा कहस। कि भगवान राम जी हा सवार है, कामे सवार है तो घोड़ा में सवार है कहा थे भगवान राम जी। और भगवान राम जी जन घोड़ा में सवार है ना, तो घोड़ा भी इतना शोभायमान है जेकर वर्णन सरस्वती मैया घलो नहीं कर सकत है कहा। फिर का लिखे तो शंकर राम रूप अनुरागे नयन मंच दस अति प्रिय लागे। कि राम जी के जब ऐसा रूप ला देखे ना, वो ना भगवान भोलेनाथ तो ओला अपन 15 नयन कहा थे, 15 ठन आँखी कहा थे काकर भगवान भोलेनाथ के सब आँख से 15 नयन से दर्शन करते हैं भगवान राम जी के स्वरूप के। और 15 नयन पूरा के पूरा प्रिय लगत है, अर्थात ओकर 15 ठन नयन है ना, तो 15 ठन आँखी सबो अपन आपला धन्य मनाते हैं राम जी के ऐसा स्वरूप ले देखते। वो घोड़ा घलो शोभायमान है कहा थे, जे घोड़ा में राम जी हा बैठे हैं, जे में सवारी करे है राम जी। और राम जी यहाँ घोड़ा में सवारी करे कहा थे, मतलब ये कदे मेर के प्रसंग आए दीदी हो। भगवान राम जी हा बिहाव करे बर जाते हैं, कहाँ माता सीता के संग में जनकपुर में हाबे बिहाव होने वाला है। रामचरितमानस में 4 शादी के कथा थे दीदी, विवाह के ना 4 कथा होते, ये रामचरितमानस में बताए, जिनमें से 2 ठन विवाह 2 ठन शादी हा पूरा हो है और 2 ठन हा पूरा नहीं हो। और कदे कदे विवाह पूरा हो है, कौन कौन से विवाह पूरा नहीं हो है, तावो एक सुंदर से भजन के संग हम जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भगर
गौवा नाय चंडे ना पीपर के रूप बात करही नहीं करे, बिलाई मर जाए खरमुसवा किला में नहीं खुसर सके। लेकिन ये गीत कैसे है, उल्टा है। ये कबीरदास जी के उलट बात गीत है, जहाँ सब चीज कैसे है उल्टा है। कबीरदास जी महाराज जिन अपन उलट बात गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहती हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब ये उलट बात गीत के माध्यम ले जाने के प्रयास करें। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम जी जिन कामे सवार है तथे तक घोड़ा में सवार है, जही बरबाजी राम हो सवारा तेही सारदऊ न बर न पारा। कि जे घोड़ा में राम जी सवार है वो घोड़ा भी इतना शोभायमान है जेकर वर्णन माता सरस्वती भी नहीं कर पाते हैं। ये विवाह के प्रसंग आए दीदी हो, भगवान राम जी आज तैयार हुए हैं, सजे हैं, का बने हैं, दुल्हा बने। ये मानस में 4 विवाह के प्रसंग जिनमें 2 विवाह पूरा हुए हैं और 2 विवाह पूरा नहीं हुए। दूठन विवाह कदे कदे पूरा नहीं हुए, तो एक विवाह जिन पूरा नहीं हुई वो रही से नारद जी के विश्व मोहिनी के कथा हम जानथन। जे विवाह पूरा नहीं हुई से विवाह के स्वयंवर में जरूर गई से। एक विवाह हो कौन से अधूरा रही से, तो जिन शूर्पणखा भगवान राम जी के पास अपन विवाह के प्रस्ताव लेके गई से ना, वो विवाह अधूरा रह गया। दूठन विवाह पूरा हुए हैं, कौन कौन से, एक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। श्रद्धा और विश्वास के मिलन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती देकर विवाह पूरा हुई। तो एक विवाह पूरा हो है भगवान राम जी और माता सीता, और मोर बाटा में आए ही पूरा होने वाला विवाह। यहाँ विवाह भी हुआ तो नहीं है राम जी के, राम जी तैयार हो सजे है। हम तो ना भी है साधारण जैसे विवाह होते, आज भी शादी माहौल चलत है देखन, जेकर शादी रही नहीं दुल्हा दुल्हन मन सोचते तो इतना सुंदर दिखते नहीं। बाकी कौन हो दिन तक मान नहीं दिखत हो इतना सुंदर दिखते जब दुल्हा दुल्हन के रूप में श्रृंगार करते। कल्पना करके देखें, स्वयं जगत के पालनहार राम जी आज दुल्हा के रूप में श्रृंगार करे है, कैसन हो कैसन दिखत हो भगवान राम जी। हम केवल विचार करके देखें
और यहाँ भगवान राम जी कामे सवार है कथे तक घोड़ा में। भगवान जी जन राम जी का के प्रतीक आज दी हो, ज्ञान के प्रतीक कहे जाते भगवान राम जी। और ज्ञान आज सवार है तो ज्ञान ह जेकर ऊपर सवार है तो ओकरो शोभा बढ़ जाते। वो घोड़ा तक हो शोभा के वर्णन नहीं करे जा सके कथे। काबर संगत काकर धरे भगवान राम जी के धरे। ये हुई बात है दीदी हो, संगति के प्रभाव होते ना। जैसे हम अच्छा संगति करबो तो अच्छा, बुरा संगति करबो तो बुरा। संगति के सबसे अच्छा उदाहरण हम एक ठन देखे बर मिलते। हमार घर जैसे मान लो कोनो सगा है ना, सगा इस मान लो हमार भैया मन सगा आथे, हमन काय करथन सुंदर लोटा में पानी धर के आथन, पानी देथन एक भैया पानी कही कहो पाँव पड़थन ना। अब हमार भैया मन आए हैं सगा, हमन चल भैया मन इसने पानी धर के आए, लोटा पानी बढ़ाए एक भैया पानी कही के और पाँव परे। भैया मन गोड़ में का पहने रथे जूता, जूता नहीं निकाले तब पाँव काकर पर गोड़ के धुन जूता के ना। यही कर में 1000 भर के जूता लान के बढ़ाऊ कोनो पाँव पर हु का नहीं पर। और वही 100 रुपए के जूता पहन के हमार भैया बनाही तो हमन ओकर पाँव पर। अंतर का के संगति के। जूता खलो पूजनीय हो जाते कब, जब वो गोड़ के संगत ला धर। जब जूता असन गोड़ के संगत ला धर के पूजनीय हो जाते तो हम कल्पना करके देखन जेन घोड़ा आज राम जी के संगत धरे है, जेन घोड़ा में राम जी सवार है वो घोड़ा कितना नसीब वाला होही। यही लकार है कि जे घोड़ा में राम जी सवार है ना ओकर वर्णन माता सरस्वती भी नहीं कर पाते हैं। कहा सोच के देखन कितना सुंदर दृश्य होही। अब भगवान राम जी के ऐसा स्वरूप के अवसर जेला मिले है वो कितना खुश नसीब होई। काबर भगवान राम जी के वो परम पिता के परमात्मा के दर्शन इसने नहीं मिले दीदी। काबर हमारी ये जो आँख है ना इनमें पट्टी लगे रखे, हर वक्त माया के पर्दा लगे रखे इनमें, एकर कारण परम पिता परमात्मा के दर्शन इसने नहीं होए। जेन हम राम जी के दर्शन करते हैं सोचो ओकर किस्मत कैसन होई। ये वही बात है, राम जी के दर्शन हमला काबर नहीं है, परम पिता परमात्मा हम इसने काबर नहीं देख पाए। जैसे मान लो कोनो तरिया में पुरैन के पत्ता है, कोनो तरिया में पुरैन पान है, पुरैन पान कमल पत्ता कथे नहीं रही। कोनो तरिया पुरैन पान है ना तो पुरैन पान ऐसा ना बिखरे रहते वो तरिया में कि पूरा तरिया भर फैल जाए रहे। और तरिया ऊपर ले देखबे नहीं तो खाली पुरैन पत्ता दिखते, पानी दिखते का नहीं दिखते। वही बात होते हम परम पिता परमात्मा हमारे सामने रखे ना तब वो नहीं देख पान। काबर नहीं देख पान, काबर की वो जैसे तरिया के पानी है ना वैसे वो परम पिता परमात्मा है। और हम जैसे पुरैन के पत्ता फैले रहते ना वैसे हमारा आँखी में माया के पर्दा फैले, माया के पर्दा रहते जेकर कारण हम नहीं देख पान। आज राम जी के ऐसा स्वरूप के दर्शन करने वाला कौन है, स्वयं भोलेनाथ ही। का कहते कि शंकर राम रूप अनुरागे के, शंकर जी का दर्शन करते हैं राम जी के ऐसा स्वरूप के। वही शंकर जी जैन हर वक्त राम नाम ला अपन जुबा पे धारण कर रहा है। एक बार तो माता पार्वती घलो पूछ दे रहा है, काय पूछे रही इसकी प्रभु जबले मैं देखो तो मुख में केवल और केवल राम के नाम देखे हो, ये राम हरे कौन। माता पार्वती घलो पूछे रही जे राम जी के नाम हर वक्त ऊपर जुबा पे धारण करे रथे, जिन महामंत्र जो जपत महेशु कहे जाते। आज वो शंकर जी हा दर्शन करते हैं राम जी के ऐसा स्वरूप के। और जब दर्शन करते हैं ना हमार मन कर तो दुए ठन आँखी है। राम जी के जब ऐसा दर्शन करते हैं तब भोलेनाथ के ठन आँखिल करते हैं कथे तो नयन 5-10 अति प्रिय लागे की 15 ठन आँखिल दर्शन करते हैं कथे दीदी। कौन हा भोलेनाथ। सोच के देखो कितना बड़ा भाग्य है जिन अपन 15 आँख से राम जी के ऐसा स्वरूप के दर्शन करते हैं। जे स्वरूप के दर्शन करना दुर्लभ है, हर कोई ला दर्शन नहीं है राम जी कैसा स्वरूप के। जब राम जी आज श्रृंगार करे है, श्रृंगार काबर करे है, भक्ति की ओर जाते हैं। आज ज्ञान हा भक्ति की ओर बढ़ते है। भगवान राम जी जिल ज्ञान किए जाते और माता सीता जिला भक्ति के प्रतीक किए जाते। ज्ञान कहाँ जाते हैं, आज भक्ति के पास जाते हैं। सोच के देखन वो स्थिति कैसन होई, राम जी के स्वरूप कैसन होई, केवल कल्पना मात्र।
राम जी के सुंदरता जेकर वर्णन करे बाबा तुलसीदास जी महाराज। और भगवान भोलेनाथ जब देखते हैं ना राम जी के ऐसा स्वरूप ला, भोलेनाथ के संगे संग जम्मो देवता मन देखते हैं राम जी आज ऐसा सुंदर लगते है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करे है जेकर वर्णन माता सरस्वती घलो नहीं कर सकते है। तो हम का कर सकते, नहीं कर सकते है वर्णन। माता सरस्वती भी तही शारदौना वर्ण पारा किस नहीं कर सकते है, इतना सुंदर लगते है वो राम जी। हाँ और आगे का होते तावो एक सुंदर से भजन के संग जाने के प्रयास करथन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
जिन आज श्रृंगार करे है दुल्हा के रूप में, और का में सवार हो है ता घोड़ा में सवार होई है। जेकर वर्णन कौन करत है? माता सरस्वती करत है, पर वो घोड़ा के भी सुंदरता के वर्णन नहीं कर पाते हैं। और एक दर्शन कौन करते हैं? तो शंकर जी करते हैं, जिन एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 नेत्र से दर्शन करते हैं भगवान राम जी के, जिन ये दुल्हा बने हैं ना तेकर स्वरूप। और सबे संग कौन दर्शन करता था? हरि सहित राम जब जो है राम रमा समेत रमापति मोहे की। कौन देखते हैं? तो भगवान विष्णु जी घलो देखते हैं भगवान राम जी के ऐसा स्वरूप ला। और जब विष्णु जी देखे है ना राम जी के ऐसा स्वरूप ला, जिन दुल्हा बने हैं दुल्हा के रूप में श्रृंगार करे के तो कैसन देखते हैं? तो हरि हित सहित राम जब जो है, अर्थात प्रेम सहित देखते हैं विष्णु जी। और विष्णु जी जब देखते हैं ना तो रमा समेत रमापति मोहे की, मोहित हो गए कौन? लक्ष्मी मैया के पति विष्णु जी, रमापति स्वयं आज मोहित हो गए काकर ऊपर? राम जी के स्वरूप ऊपर ऐसा सुंदर नजारा है काकर भगवान राम जी जन दुल्हा बने। विष्णु जी मोह के वशीभूत हो गए। अब ये मोह ना दीदी हो बड़ा ऐसा चीज है, मोह आज सबके ऊपर व्याप्त हो जाते, सब लोग अपन ऊपर व्याप्त करके रख लेते, अपन में उलझा के रख लेते, ऐसा चीज है ये मोह। अब ये मोह सब लोग उलझाते कैसे? तैला हम छोटे समझे प्रयास कर लेते पहले। आज यहाँ विष्णु जी मोहित हो है, ये मोह कैसे उलझाते सब लोग? एक जन ना राजा रही, और राजा हा शिकार करे वर्गीस। राजा जब शिकार करे वर्गीस ना जंगल में, तो ओकर पीछे एक ठन शेर पड़ी। राजा के पीछे शेर पड़ी, राजा घबरा गया कि मोर पीछे शेर पड़ गए। का करिस राजा? मोर पीछे शेर पड़ गए के भागिस, भागे पर लगिस राजा। भागत भागत ना राजा सोचते कि मोर पीछे शेर पड़े है, शेर से बच के मैं हाँ भागत हो तब तक बाचे हो शेर से। जे जगह रुकूं ते जगह शेर आज ही का करिस? सोचते कहीं ना कहीं तो मोला रुके बर लगी, कब तक भागूं? कोई ना कोई जगह तो आके तो मोला स्थिरता लपाए बर लगी। राजा का करे? एक ठन पेड़ देखते, कथे पेड़ में चढ़ जाऊं का? ये पेड़ में चढ़ जाऊं ना तो शेर से मैं हाँ बाँच जाऊं। का करे? राजा पेड़ के डाल में बैठ गए चढ़ के। अब डाल में बैठिस ना राजा होकर बात सोचते कि शेर हम और पीछे लगे रही, शेर से बच के पेड़ के डाल में बैठ गया हूं मैं, लेकिन ये डाल मजबूत है कि नहीं है? कहीं मोर वजन से टूट तो नहीं जाही, और टूट जाही तो कहीं मैं गिर तो ना जाऊं। राजा जब देखिस ना डाल और पेड़ के तना के जोड़ला तो 2 ठन चूहा, एक सफेद और करिया, दोनों कुतरत रहा। अब राजा बड़ा परेशान, एक तो मोर पीछे शेर पड़े है, शेर से बचो कहीं के पेड़ के डाल में बैठे हो, तो यही 2 ठन चूहा मन कुतरत है। अब धीरे धीरे करके कुतरत है, जे दिन पूरा कुतर ली वो दिन ये डाल हा टूट ही। डाल के टूटना निश्चित है, और डाल टूट ही मतलब मोर गिरना निश्चित है। मोर गिरना तो निश्चित है, तो आप नीचे देखो कथे का अगर नीचे हाय कन बराबर रही, नरम रही जमीन है तो मोल कम चोट लागी, उबड़ खाबड़ रही, ढेला पत्थर रही तो ज्यादा चोट लाग जाही। राजा नीचे देखिस, राजा जैसे नीचे देखिस ना तो नीचे में एक ठन बड़े जान अजगर मुंह फैला बैठे रहा। अब राजा बड़े परेशान, एक तो मोर पीछे शेर पड़े है, शेर से बच के पेड़ के डाल में बैठे होता यही 2 ठन चूहा मन कुतरत है। डाल के टूटना निश्चित है, काबर चूहा मन कुतरत है। धीरे धीरे के जे दिन पूरा कुतर ली वो दिन ये डाल हा टूट ही। अब डाल टूट ही मतलब मैं हाँ गिरना निश्चित है, तो नीचे गिरहूं तो धरती में यहू है बराबर है कि उबड़ खाबड़ है। कहीं देखे हो तो नीचे में बड़े सानसगर हम मुँह फैला के देखते हैं। अब मैं का करो कथे राजा, गर्मी के दिन रहा है और वही पेड़ में ना एक ठन मंदरस के छत्तर। अब मंदरस हा गर्मी में कैसा होते पिघलते नहीं, मंदरस हा शहद हा पिघल के गिरत रही। राजा खोट में आके गिरिस वो शहद। राजा जब होठ में आके गिरिस ना तो राजा का करिस ओकर स्वाद में चखिस। अब चखिस है तो मंदरस के स्वाद कैसा लागी? मीठ लागी, मीठा लगिस ना तो राजा का करिस ओकर स्वाद में मगन हो गए। अब शहद जैसे पिघल के गिरत रही, राजा ओकर स्वाद ला ले बर लगे, स्वाद ला ले बर लगे। राजा हो राजा कैसे हो गए? मगन हो गया शहद के स्वाद में। इतना मगन हो राजा हा कि भुला गया। राजा ये भूल गए कि ओकर पीछे शेर पड़े है। राजा ये भूल गए कि शेर से बच के जे पेड़ के डाला में बैठे थे डारल 2 ठन चूहा मन कुतरत है। राजा यहू भुला गए कि डाल टूटे
बैठे सब चीज भुला के कामे वो शहद के स्वाद में। ये तो एक साधारण से कहानी हो गई। अगर ये हम आध्यात्म में लेके देखन तो ये राजा कौन हरे? हमारा आत्माएं जिन ये संसार में आए हैं। और राजा जब शिकार में निकले तो कर पीछे शेर पड़े हैं। ये शेर का हरे? ये शेर हमार काल हरे जे 24 घंटा हमार पीछे लगे। आज हम यहाँ बैठ के राम कथा कहा था, कल का हो ही कौन जानत है। काल 24 घंटा हमार पीछे लगे हैं। शेर से बच के राजा कहाँ गए? पेड़ के डारा में बैठे हैं। ये पेड़ का हरे? पेड़ हमार शरीर हरे जेमे वो राजा रूपी आत्मा निवास करे। अब डाला जब बैठे राजा ओला दूठा चूहा मन कुतरत है दाई। एक सफेद अब एक करिया, दोनों चूहा का हरे? सफेद चूहा दिन हरे और करिया चूहा रात हरे। जिन एक एक दिन करके हमार उम्र ला कम करत जाते। हम कथन उम्र बढ़त है कि उम्र नहीं बढ़े, वो तो कम हो जात। गिनती माँ है, जे दिन गिनती पूर गए ना वही आखिरी दिन हो जाए। डाल कुतरत है सफेद चूहा और करिया चूहा दिन और रात एक एक दिन कम करत है। जे दिन पूरा कुतर ली डारा वो दिन डारा टूट ही। डारा टूट ही मतलब राजा गिरही। और गिरही तो नीचे में अजगर हम मुंह फैला देखत है। ये अजगर का हरे? हमार चिता हरे, हमार कब्र हरे जिनके मुंह फैला के देखत है कि कब तक गिरबे तक कब में तो लापाना गोश में ले लूं। ये सब कुछ राजा जानत है, नहीं जानत ऐसा बात नहीं है, लेकिन भुला के कामे उस शहद के स्वाद। ये शहद का हरे? यही मोह है। ये मोह ऐसे व्याप्त होते सबके अंदर, ऐसे व्याप्त कर लेते मोह कि सब ला जानते हुए भी हम कैसन हो जाथन, भुला जाथन। आज भगवान स्वयं विष्णु जी मोहित हो गए जब राम जी के स्वरूप ला देखे तो मोहित हो कैसन माता लक्ष्मी जी के संग में दोनों कोई मोहित हो गए राम जी के स्वरूप ला देखे। हम कामे फंसथन तो हम ये मोह में उलझ जाथन। और ये मोह में आज जब भगवान विष्णु व्याप्त हो है ना तो वो तो भगवान राम जी के दर्शन करते हैं। लेकिन हम जब ये मोह में व्याप्त होते ना तो हम वो परम पिता परमात्मा के दर्शन ही नहीं कर सकते। पूरे में सगन ओट जल बेगी न पाई मर्म माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म कथ। हमार जब मोह के पर्दा लगते हमार आँखी में तो हम नहीं देख सकन वो भगवान ला। और वही मोह में आज मोहित होके विष्णु जी यहाँ जन दर्शन करते हैं। अंतर का है दोनों के मोहित होई। हम कामे मोह, हमला काम से मोह व्याप्त होते, ये सांसारिक मोह। और आज विष्णु जी कौन से मोह में उलझे? तो वह भगवान के सुंदरता में मोहित हुए। और जिन ऐसे हम हमर जैसे साधारण मनखे हैं ना, जिन जब मोहित होते तो भगवान के लीला हम तो समझ ही नहीं पान कथे कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और ते मति बंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन कथे। जे मोह का विषभूत है वो राम जी के लीला ला नहीं समझ पाए कथे। कौन समझते तो जान ही परम सुजान कथे। ते परम सुजान आज विष्णु जी है। जैन भगवान के स्वरूप ला देख के, सुंदरता ला देख के वो मोहित हो है ता कैसन अपन जीवन ला सार्थक अपन जिन दृष्टि है ना वो ला धन्य करते हैं राम जी के स्वरूप ला देख के। यही ला कहते हैं कि राम जी आज दुल्हा बने हैं। और दुल्हा बने हैं ना घोड़ा पे सवार है। वो घोड़ा के भी शोभा के वर्णन माता सरस्वती नहीं कर सकते है, इतना सुंदर लगत है वो घोड़ा। कल्पना करके देखन जब राम जी अतिक सुंदर है तो अगर घोड़ा गलत सुंदर हो, घोड़ा गलत सुंदर है। और जब घोड़ा की सुंदरता के वर्णन नहीं कर सकत कहा तो माता सरस्वती ला तो सोच के देखन, केवल कल्पना मात्र करके देखन कि वो राम जी सुंदरता कतना होगी जब आज दुल्हा बने हैं। जेकर आनंद कौन उठाते हैं तो शंकर जी महाराज दर्शन करते हैं। हमार कर तो दो ठन आँखी है, लेकिन शंकर जी महाराज, शंकर जी भगवान भोलेनाथ जब के ठन आँख से दर्शन करत कहा थे 15 ठन आँख से दर्शन करते हैं राम जी के ऐसा स्वरूप के। कैसन बड़ा भाग्य है भगवान भोलेनाथ के। अब एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। भगवान राम जी जेकर सुंदरता के वर्णन बाबा तुलसीदास जी महाराज करते और लिखते का कि भगवान राम जी सवार है घोड़ा पे दुल्हा बने हैं। शंकर जी के ठन आँखी से देखत है तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे कि 15 ठन आँखी कैसे हो भोलेनाथ जी के। पंचानन कहे जाते भगवान भोलेनाथ। पंचानन के मतलब के ठन सिर है भगवान भोलेनाथ के 5 ठन सिर है दीदी। और भगवान भोलेनाथ जी कर एक ठन सिर में एक ठन मुख में के ठन आँखी रथे 3 ठन 2 ठन और 1 ठन माथ में रथे ना। अब इसमें 5 ठन सिर है भोलेनाथ के पंचानन कहते तब 5 ठन के ठन आँखी हो गए 15 ठन हुई। 15 आँख से दर्शन करते है कौन हा भोलेनाथ। नयन पंचदश अति प्रिय लागे कि भगवान भोलेनाथ जी ने 15 आँख से देखते हैं। और यहाँ विष्णु जी जन है माता लक्ष्मी जी के संग मोहित हो गए। और कौन कौन दर्शन करते हैं राम जी कैसे स्वरूप के। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते कि निरख राम छवि विधि हर्षाने 8 नयन जान पछताने की। अब यहाँ पछतावत है कथे तो कौन पछतावत है ब्रह्मा जी। पछतावत काबर है कि भोलेनाथ देखा ना के दर्शन करत है 15 ठन है ना। ओकर 15 आँख प्यारा लगे पर लगे काबर 15 आँख के ऐसा सौभाग्य है कि सौभाग्य भगवान राम जी सामने में ऐसा सुंदरता लिए खड़े हैं। यहाँ ब्रह्मा जी पछतावत काबर है 15 जी के ब्रह्मा जी के ठन से रहत है दीदी 4 ठन होते का 3 ठन दिखते लेकिन 4 ठन होते कथे। 4 सिर है चतुरानन कथे ब्रह्मा जी। चतुरानन के अब 1 ठन मुख में 2 ठन आँखी होइस तो 4 ठन सिर के ठन आँखी होइस 8 ठन 8 आँख से दर्शन करत कौन हा ब्रह्मा जी। यही लगत है कि 8 ही नैन जानी पछताने। पछतावत काबर है कि कहूँ मोर कर और ज्यादा आँख रतिस तो मेहा और ज्यादा भाग्यमानी रहते जिन भगवान राम जी के ऐसा स्वरूप के दर्शन मोला ज्यादा आँख से देखे बर मिलती। लेकिन मोर पास कितना आँख है केवल 8 आँख है तो केवल 8 आँख है मोर करके सोच के आज ब्रह्मा जी कैसन करत है पछतावत है। अब राम जी ऐसा दुल्हा बने हैं और ऐसा सौभाग्य बार बार मिलेगा नहीं मिले। भगवान राम जी आज विवाह के लिए तैयार हो है श्रृंगार करे है ऐसा दुल्हा के रूप में सजे है ऐसा अवसर और बार बार नहीं मिले। और ऐसा अवसर में केवल मोर पास 8 ही आँख है ये सोच के ब्रह्मा जी क्या करते निरख राम छवि विधि हर्षाने के। राम जी कैसन छवि ला देख के कथे कि ऐसा प्रभु के सुंदरता दिखते है। लेकिन पछतावा एकर है कि मोर पास केवल 8 आँख है। अगर ज्यादा आँख रतीस तो मैं भाग्य मानी रहते जन प्रभु के ऐसा दर्शन ऐसा स्वरूप के लाभ मोला देखे बर मिलतीस। लेकिन कतना आँख है केवल 8 आँख है। और कौन कौन दर्शन करते हैं तो सुर से न और बहुत उछाहू विधि ते देवड़ लोचन लाभू करते। और कौन दर्शन करते हैं तो सब देवता मन के सेनापति कथे। कौन लगे है जाते देवता मन के सेनापति षडानन कार्तिकेय जी। अब यहाँ तो नामे से स्पष्ट है का कहा थे षडानन गाता ओकर के ठन सिर हो ही 6 ठन। अब 6 ठन सिर हो ही तो 6 ठन सिर के हिसाब से के ठन आँखी हो जाई 12 ठन हो ही 2 ठन सबो मुड़ी 12 आँख से कौन दर्शन करते है कार्तिकेय जी महाराज करते अपन 12 नयन से राम जी के स्वरूप के दर्शन है तो अपन भाग्यला बड़ भागी मानते। हमारे पास केवल 2 आँख है लेकिन हम तो केवल ये 2 आँख होते हुए भी परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकन। काबर हम तो ये माया मोह में इसने उलझ के रह जथन। और जब ये माया मोह के पर्दा इसे लग जाते ना आँख में हम इसमें दर्शन नहीं कर सकते। और भगवान के दर्शन हमरा कब हो ही जब माया के पर्दा हट ही। भगवान हमारे सामने ही होते दीदी किए जाते वो परमपिता परमात्मा जिन है निर्गुण रूप में रखते थे। निर्गुण रूप में हमारे सामने हर वक्त रहते लेकिन वो सगुण रूप में कब आते जब माया के पर्दा हटते। एकर मन के आंखें माया का पर्दा नहीं है। कैसा देखत है तब प्रेम सहित देखत है। और प्रेम के कैसन तब निश्चल और निस्वार्थ प्रेम। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होई। प्रेम से देखते हैं और वही प्रेम से जब हम देखो ना तो एक दिन वो निर्गुण ब्रह्म जी हमारे सामने वो बिल्कुल हमारे सामने सगुण रूप में आई। बस जरूरत है तका हमारी आँख से माया के पर्दा ला हटाई। एक बार नहीं इसने इच्छा राजा रही से तेकर मन में बड़ प्रश्न आए और मंत्री बड़ा चतुर रही से तो
तो सोची चल तो मोर मंत्री बड़ा चतुर है तो एकर में थोड़ा लाभ उठाओ। ओला सवाल करथो मोर मन में प्रश्न आहे कि ओ प्रश्न करिस, प्रश्न का करिस कि भगवान रथे कहाँ कहिस। अब भगवान रथे कहाँ और अगर भगवान होथे तो भगवान मिलथे कैसे, दिखथे कैसे कहिस। यही बात आती भगवान के दर्शन हमला कैसे होई, है ना। आज सब कोई भगवान के दर्शन करते हैं, हमला कैसे होई भगवान के दर्शन। तो अगर मंत्री कथे बड़ा चतुर रही से कथे महाराज ने सीधा इसने बोल के बता दिया कि सामने प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब आजकल प्रैक्टिकल के ज्यादा मायने है नहीं, प्रैक्टिकल करवे तो भाई भरोसा करते और राजा तक प्रैक्टिकल करके दिखा किस। अब ओकर मंत्री काय करिस कथे महाराज एकर बर ना आपला दूध की आवश्यकता पड़ी। बोलते ठीक है, राज दरबार में दूध मंगाइस दीदी हो, दूध मंगाइस ना तो दूध ला देखइस ओकर मंत्री अपन राजा ला कथे महाराज का दिखत है कर। राजा कथे दूध हरे तो दूध ही दिखी, दूध दिखत है कि कथे दूध के सिवाय कहीं नहीं दिखत है, कथे तो कहीं नहीं दिखत है। अब ओकर मंत्री का करिस वो दूध ले चुरोइस दीदी हो, गरम करिस, चुरिस ना दूध हा तो में कन खट्टा डाल दिस, खट्टा डारिस ता दूध कैसे हो गए फट गए, फट के का बन जाते दही, दही बनिस नहीं उल मथी से, मथे के बाद दही का निकलते लेवना, निकलते ना मक्खन कथे देला लेवना निकलिस ना ओला आगिन चुरोई से, आगिन चुरोई से ओकर बाद का निकली घी, घी जैसे निकलते ना घी के पात्र दिखा के कथे महाराज का हरे कथे तो घी हरे कहाँ निकले है, दूध ले निकले है तो कथे महाराज एक ले पहली पूछे रहे दूध में और कहीं दिखत का दिक्कत नहीं है, अब ये घी का में निकले है दूध में निकले है कथे। बस यही बात आए जैसे दूध में घी है लेकिन हमला दिखाई देते का नहीं दे, वही बात है ये जगत में भी वो जगदीश है लेकिन हमला दिखाई देते का नहीं दे। अब तक है कि भगवान रथे कहाँ तक जैसे दूध में घी है ना लेकिन हमला दिखाई नहीं दे, विष्णु जगत में वो जगदीश है लेकिन हमला दिखाई नहीं दे। अब कथस की भगवान है तब मिलते कैसे, दिखते कैसे, तो हमला दूध से घी कैसे मिली से कतना कन काम करें, दूध ला गरम करे हन चुरो हन चुरिस बने तहानों में खट्टा डाले तब फटी से दही बनिस तौल मथे हन, मथे के बाद में लेवना निकलिस ते लागे चुरो हन ओकर बाद कहीं जा घी हा मिलिस। यही बात है महाराज कथे जैसे दूध से घी पाए बर हम कतना काम करें कतना कार्य करें तब कहीं जा हमला घी मिलिस। विष्णु ने जगत में तो वो जगदीश है लेकिन अगर वो देखना है अगर वो पाना है तो हमला भक्ति के मार्ग में चले बर लगते। दो रास्ता होते भगवान तक पहुँचे के, एक भक्ति के एक प्रेम के। यहाँ देवता मनोज कामे मोहित है तो हरि हित सहित राम जब जो है प्रेम सहित देखत है, प्रेम के रास्ता में चले। हमारे पास क्या रास्ता है तो भक्ति के मार्ग, भक्ति के मार्ग जे में हम चल के वो परम पिता परमात्मा ला पा सकते हैं। जैसे दूध से घी पाए बर हम काम करने लगी ना विष्णु जब हमला भगवान की प्राप्ति करना है वो निर्गुण ला सगुण रूप में लाना है हमारे सामने तब भक्ति के मार्ग में चले बर लगी। और जे दिन हम पूरा विश्वास के साथ चलबो ना वो दिन एक न एक दिन वो परम पिता परमात्मा जरूर हमला मिल जाही, जरूर ओकर दर्शन हमला हो। कब बस बात इतना है कि हमारे मन में विश्वास रहे, श्रद्धा रहे, काबर जे श्रद्धा संबल रही कथी जे सकर मन में श्रद्धा नहीं हो अल्लाह कबू भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके। और जहाँ श्रद्धा आते वहाँ विश्वास आता, विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ है जिन दर्शन करते हैं। और कौन कौन दर्शन करते हैं तब ब्रह्मा जी तो पछतावत है, आठे ठन आँखी है मोर ज्यादा रहती तो ज्यादा आँखी में देखते हो। कार्तिकेय जी देखते है कतना आँख से देखते है तब 12 ठन आँखी से देखते है, कहते 12 ठन आँख से सदानंद कार्तिकेय जी जिन है दर्शन करते हैं। इसलिए दर्शन हमला भी होई कब जब हम भक्ति के मार्ग में चलबो। और भक्ति के मार्ग में चलबो ना तो एक न एक दिन माया के पर्दा हमारा आँख से जरूर हट नहीं। जब तक नहीं हटेगी माया के पर्दा हम परम पिता परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते। ये मन दर्शन करते है काबर एकर आँखें माया का पर्दा नहीं है। और आज दर्शन करते है ना तो अपन भाग्य ला बड़ा भागी मानते है काबर हर कोई मौका नहीं मिले दीदी भगवान के ऐसा स्वरूप के दर्शन करेंगे, है ना। आज राम जी दुल्हा बने हैं और दुल्हा बने हैं तो ओकर देखे का सौभाग्य जेन जेन ला मिले है ओकर किस्मत
किस्मत कितना सुंदर रही सोहे जे राम जी के इसे दुल्हा बने हुए स्वरूप लाल देखत है और भाग्य ला बड़ा भागी कहत है। अब एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। लागो तुरे पैया रमैया लगा हो। लागो तुरे पैया राम रमैया लगा हो।
श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम जी जन दुल्हा बने हैं और दुल्हा बने हैं तेकर दर्शन करते हैं कौन? भगवान भोलेनाथ 15 आँख से। विष्णु जी जन मोहित हो गए स्वरूप में। ब्रह्मा जी कितना आँख से दर्शन करते हैं तो 8 ठन आँखी में। षडानंद कार्तिकेय जी हाँ 12 ठन आँख से दर्शन करते हैं। और ये सबसे भी ज्यादा बड़भागी यहाँ कौन लगाते हैं? तो देवराज इंद्र लगाते हैं। जिन कितना आँख से दर्शन करते हैं तो 1000 आँखी लेकर। कितना बड़े बड़भागी है यहाँ इंद्र जिन 1000 आँख से भगवान राम जी के ऐसा स्वरूप जब दुल्हा बने हैं और घोड़ा पे सवार है जेकर दर्शन आज करते हैं। अब वो पीला बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। अब ये तो अंतिम भजन है तो एक बड़ी बढ़िया जयकारा चाहूंगा मैं सब लगा हूं ना जयकारा। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम। कैसे आवाज नहीं कैसे ही ना दीदी हाँ दुधारक मन बने जयकारा नहीं लगाएगा लगा थे तो आवाज नहीं आवत है तो कथो हम यहाँ आने वाले रहे नहीं तो हिना माधुरी दोनों दीदी जब बताए रही हमारे गाँव मन बिकट जयकारा लगा थे का है फिर मोल अपनी लगा था तब है बताए रही सोई। चलो एक बार पुनः जय जय श्री राम। क्या बात हमारे मातारी मन के संख्या ज्यादा दिखा तो कहे जाते कि जब भी राम कथा का बात होते ना सत्संग के बात आते तो हमारे दाई मातारी में सबो काम बुतन फिरिया का हुआ जाते करते। ये सुंदरता होते हमारे गाँव के जे देश के हम वासी और माता कहे जाते दीदी अलग देश ला माता का सुने होगा नहीं कहे जाए। गर्व होते कि जे देश के हम वासियन ओला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बाद भलो आए वही शर्म के बाद आए कि जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू लड़का जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी ये सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संझौती बेरा सांझ कन घर के दाई महतारी मनहा घर के देर उठी लागे पर सोचते काबर के उमल्ला पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छेने उंगली ला तीरल आवाज लगाते गोहराते नारी सम्मान माँ और कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा। शाम हो गई घूमने चले न पापा। चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा। माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है आपने मेरी हर बात मानी है बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं। इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करथम और पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हावे और मोर पिताजी हरे और जेकर मुख से आप भजन सुनत रहे वो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी नान रहे दीदी हो 5वीं पढ़त रहे वो बेरा ले हमार पापा ना हम दोनों बहनी हाथ ला धर के रद्दम रेंगा है और जे दिन से रेंगा है ना आज हम निरंतर ये रद्दा में रेंगत आत हन। कहूँ वो दिन मोर पापा सोचते कि मोर तो दोनों बेटी हरे काय करहूँ मैं रामायण में लेके तो ना जब यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करथो मोर पिताजी ला और धन्यवाद करथो वो विधाता ला जे मोल ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करे कि अपन पिता अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ बात हो। आवो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की बोली राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै
मंचासीन मंडली से निवेदन